दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में ईश्वर का जो सिलेक्शन हुआ है लामडी डिवीज़न से, और इनका जो है रेलवे में सिलेक्शन के बाद जो है टेक्नीशियन में जो है सिलेक्शन हुआ, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे हुआ, और लोको पायलट में भी इनका अभी हाल में सिलेक्शन हुआ। तो मैं बताता हूँ कि इन दोनों में जो है डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या अंतर होता है, ये आपको बताना कम समय में। बताइए बच्चों। लोको पायलट और टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा चीज़ें मांगी नहीं जाती। मेन चीज़ें आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगी जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके नॉर्मल से 10th ITI आपने ग्रेजुएशन कर रखे हो तो ग्रेजुएशन, बस ये डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। और टेक्नीशियन का तो मेरा आसानी से हो गया था, उसमें मुझे कोई नहीं दिया गया था। लेकिन लोको पायलट में मुझे थोड़ी दिक्कत आई थी NOC के चक्कर में, क्योंकि मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया था। तो लोको पायलट में मैंने बता दिया कि मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, अच्छा खासा टाइम मिलता है, लगभग 1 महीने का टाइम दिया था उन्होंने कि आप इस तारीख तक हमको NOC जमा करा सकते हो। तो मैं गया, वहाँ से हमने NOC के लिए रिक्वेस्ट की, तो सारे डॉक्यूमेंट के साथ NOC जमा किया और आराम से हमारा DV कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर हमारे पास जो है चीफ लोको इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, उनसे मैं इसके बारे में पूछूंगा कि सर, तो मैं आपको इनसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। सर, आप जब लगे थे कितनी तनख्वाह थी, जब रिटायरमेंट हो गए अभी तक, और बीच में कितनी तनख्वाह, क्या लोको पायलट को इनको कितनी मिलने की संभावना, आगे इनका फ्यूचर क्या होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं जब रेलवे में नौकरी लगा था तब मेरी फर्स्ट पेमेंट थी 1500 रुपये, और जब रिटायर हुआ 35 साल बाद तब मेरी पेमेंट थी 2,75,000 रुपये। तो ट्रेनिंग पेमेंट तो बढ़ती रहती है। असिस्टेंट लोको पायलट की आज के टाइम पे स्टार्टिंग में 70-80 हज़ार के लगभग पेमेंट है। जब लोको पायलट बन जाते हैं तो 1 लाख के लगभग ऊपर पहुंच जाती पेमेंट। और अभी तो ये 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो अभी तो स्टार्टिंग में असिस्टेंट लोको पायलट की 1 लाख के लगभग पेमेंट रहेगी। फिर धीरे धीरे आदमी जैसे सर्विस बढ़ती जाती है, प्रमोशन होते हैं, गुड्स लोको पायलट, पैसेंजर, फिर मेल, राजधानी, तो वैसे वैसे इनकी पेमेंट बढ़ती जाती है। उसके बाद अगर कोई CLI में आ गया तो CLI में फिर और अच्छी पेमेंट हो जाती है। मैं CLI की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, तो पेमेंट का कोई इशू नहीं है, वो पेमेंट बहुत अच्छी है। बाकी मेहनत की पेमेंट है। आप गाड़ी चलाओगे 500 रुपये पर 100 किलोमीटर के लगभग आज रेलवे देती है। तो एक लोको पायलट मान लो महीने में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेता है, तो उसके 50,000 तो उसको माइलेज का ही पेमेंट हो जाता है। बाकी अदर भत्ते, नाइट ड्यूटी वगैरह है, मेन पेमेंट है, DA है, ये सब मिला के लोको पायलट की मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बेनिफिट, पेमेंट बहुत अच्छी होती है। बहुत ही बढ़िया, इन्होंने शानदार शॉर्ट एंड शूट में सारी चीज़ें आपको बताया। मुझे पता है कि आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, पढ़ते रहेंगे।